अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी और नंबर बताते हैं, तादाद बताते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। उनके यूज़ में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये वाला लफ्ज़ कहाँ पे यूज़ करना है और इसका क्या मीनिंग बन सकता है। सेंटेंस में अगर वो लफ्ज़ वर्ड आ जाए तो उस लिहाज से उस सेंटेंस का क्या मीनिंग बन सकता है। जैसे एडजेक्टिव्स है जी लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हर एक का क्या यूज़ है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, अब ये भी तीनों एडजेक्टिव्स हैं, तीनों मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है ए और दी का। जैसे ना दो एडजेक्टिव हैं जिसमें ए और दी का फ़र्क है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इन तीनों का क्या कंपैरिजन है, ये भी आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसके अलावा फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, ए फ्यू और ए लिटिल में क्या डिफरेंस है, उसके बाद द लिटिल और द फ्यू में क्या डिफरेंस है, ये भी हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम शुरू करते हैं जी। नंबर 1 पे है जी लिटिल। लिटिल का क्या मतलब है? लिटिल का मतलब इस सेंस में हार्डली एनी, यानी बड़ी मुश्किल से, ना होने के बराबर। तो इसका लिटिल का जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा, ठीक है। और ये लिटिल जो है ये सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। अब मिसाल के ज़रिए हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अब देखें सिंगुलर फॉर्म कैसे है जी, होप। होप जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। ऑफ हिज रिकवरी, रिकवरी एज एन, इसको ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कुछ नहीं कह सकते कि कितने इम्कानात हैं उसकी रिकवरी के, ठीक है। यानी ना होने के बराबर, बहुत ही कम, बहुत ही बड़ी मुश्किल से, ना होने के बराबर। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी ना होने के बराबर, बड़ी मुश्किल से, यानी इम्कानात ही नहीं है बिल्कुल। तो ये इसकी नेगेटिव सेंस है, ठीक है। ये है लिटिल। उसके बाद है ए लिटिल। ए लिटिल का जो मीनिंग होता है वो है सम अमाउंट, यानी एक होता है ना होने के बराबर, एक है कुछ तो है, यानी थोड़ा सा, सम अमाउंट। तो इसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, और ये भी जो है सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। इसका मतलब ही में पॉसिबली रिकवर, यानी उसकी जो रिकवरी के इम्कानात थोड़े से हैं, ठीक है। एक तो है ना होने के बराबर, वो यानी रिकवर ही नहीं होगा। एक है थोड़े से हैं, यानी वो रिकवर हो सकता है, थोड़े से हैं उसके इम्कानात रिकवर। तो सिंगुलर फॉर्म में जैसे होप, उसके बाद रिकवरी एज एन अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ नहीं पता कितने इम्कानात हैं, ठीक है, सेहत याबी के कितने इम्कानात हैं। तो ये है ए लिटिल। इसका जो मीनिंग होता है वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। अब नंबर 3 पे है जी द लिटिल। द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज़। जैसे होता है ना कि हमारे पास रकम तो होती है, जितनी हमें चाहिए होती है उतनी नहीं होती, लेकिन होती है, यानी ज़्यादा नहीं है, बस जो है यही है। तो इसका जो मीनिंग है, दो नेगेटिव सेंस में भी लिया जाएगा और पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाएगा। ये भी सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जी। फॉर एग्जांपल, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। तो इसका यानी मेरे पास थोड़ी सी रकम थी जो मैंने खर्च कर दी, ठीक है। अब देखें, आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, यानी आई हैड द मनी, यानी मेरे पास रकम थी, ये एक पॉजिटिव सेंस है। आई स्पेंट, लेकिन थी थोड़ी सी, लिटिल मनी थोड़ी सी थी, तो ये एक नेगेटिव सेंस है, ठीक है। थोड़ी सी रकम थी, यानी जितनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, लेकिन थी सही, मतलब थोड़ी सी हमारे पास रकम थी। तो नॉट मच बट ऑल देयर इज़, यानी ज़्यादा नहीं है, बस जो है यही है, ठीक है। तो तब हम दी लिटिल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं फ्यू को। फ्यू का मतलब भी वही है, हार्डली एनी, यानी ना होने के बराबर, ठीक है। और फ्यू का जो यूज़ है ये प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होगा। फ्यू का वर्ड प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। ये डिफरेंस है फ्यू और लिटिल में, ठीक है। यानी लिटिल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, फ्यू जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, फ्यू पर्सन्स कैन स्पीक, कैन कीप सीक्रेट। फ्यू पर्सन्स कैन कीप सीक्रेट। देखें, अब फ्यू पर्सन्स, पर्सन्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो पर्सन्स यानी गिने भी जा सकते हैं,
हैं तो ना होने के बराबर ही, ना होने के बराबर हैं बिल्कुल, लेकिन फ्यू पर्सन्स हैं, चंद एक, यानी एक या दो, ठीक है, ना होने के बराबर हैं लेकिन एक या दो गिने जा सकते हैं, जैसे तादाद है ना। अब गिने कैसे जा सकते हैं, जैसे एक बंदा है तो हम कहेंगे कि एक, ये तो गिनना है ना, एक दो। तो फ्यू पर्सन्स कैन कीप सीक्रेट, तो ये प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं ए फ्यू को, ए फ्यू का मतलब सम अमाउंट, ठीक है, और ये जो है पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा, यानी कुछ है ज़्यादा नहीं है। और ये ए फ्यू जो है प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, यानी ज़्यादा नहीं है, ना होने के बराबर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा है। फॉर एग्जांपल, ए फ्यू पर्सन्स कैन कीप, ए फ्यू पर्सन्स कैन स्पीक उर्दू करेक्टली, ए फ्यू पर्सन्स कैन स्पीक उर्दू करेक्टली, ठीक है। अब देखें पर्सन्स जो है ये प्लूरल फॉर्म है, अब हम गिन भी सकते हैं उनको, ये काउंटेबल नाउन है, यानी ए फ्यू जो है प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। और ये पॉजिटिव सेंस कैसे है कि चंद एक लोग उर्दू बोल सकते हैं, यानी चंद एक बोल तो सकते हैं ना, ये तो नहीं कि कोई भी नहीं बोल सकता, तो ये उसकी पॉजिटिव सेंस है। उसके बाद ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स दैट विल हेल्प हिम, उसके पास चंद एक दोस्त हैं जो उसकी मदद करेंगे। फ्यू फ्रेंड्स ये प्लूरल है, ठीक है, और काउंटेबल भी है, फ्रेंड्स, ठीक है, काउंटेबल भी है। और दैट विल हेल्प हिम, ये उसकी पॉजिटिव सेंस है। नंबर थर्ड पे आता है जी द फ्यू, द फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, ठीक है, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। द लिटिल में था इज, बल्कि द फ्यू में है आर, बट ऑल देयर आर, यानी ज़्यादा नहीं है, बस जो है यही है। और इसका जो मीनिंग है ये भी दोनों सेंस में लीजिएगा, नेगेटिव सेंस में भी, पॉजिटिव सेंस में भी। और ये द फ्यू भी है, ये भी प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, ठीक है। जैसे द फ्रेंड्स ही हैज़ आर वेरी पुअर, द फ्रेंड्स ही हैज़ आर वेरी पुअर, या द फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर, ठीक है। द फ्रेंड्स ये प्लूरल फॉर्म है और काउंटेबल भी है, ठीक है। द फ्रेंड्स ही हैज़ आर वेरी पुअर, तो इसकी नेगेटिव सेंस ये है कि तमाम लोग जो हैं गरीब हैं, यानी जो भी उसके फ्रेंड्स हैं वो गरीब हैं, ये इसकी एक नेगेटिव सेंस है। और इसकी पॉजिटिव सेंस है कि उसके पास चलें दोस्त तो हैं ना, तो ये इसकी पॉजिटिव सेंस में है। द फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर, ठीक है, तो ये है द फ्यू का यूज़। अब ए फ्यू, लिटिल, ए फ्यू, ए लिटिल, द फ्यू, द लिटिल, अब इनमें डिफरेंस दो हैं। जैसे जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, जबकि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू ये प्लूरल फॉर्म में काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे। ये है इनका मेन डिफरेंस, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, किसी भी किस्म का इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।